दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। तो आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो ये है कि उधमपुर संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो जीत उस उम्मीदवार के खाते में जाती है जहां जिला कठुआ मेहरबान हो जाता है। कुछ आंकड़े मैंने इस विषय में निकाले हैं। तो 2019 का अगर हम चुनाव देखें तो मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच रहा। 2024 में भी यही स्थिति जो नजर आ रही है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और 2014 की भी यही स्थिति रही, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो 2019 के चुनाव में 10,85,000 कुछ वोट जो है वो दोनों ने लिए, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। तो 2019 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 65.9% वोट लिए थे टोटल। कठुआ की जो 5 हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कठुआ की 5, बनी, बसोली, कठुआ, बिलावर, हीरानगर। तो इन 5 असेंबली हलकों से वोट जो लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, वो लिए 25.4%, 26 कह लीजिए, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से 5 असेंबली हलकों से। और बाकी 2019 में भी और 2014 में भी ये 17 असेंबली हलके हैं टोटल। तो बाकी 12 हैं, कठुआ को छोड़कर, 5 छोड़कर बाकी 12 हैं। 12 असेंबली हलकों से 40.5% वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 2019 में मिले और कठुआ से मिले 25.4। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक तरफ, वोट परसेंटेज 40.5, और 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक तरफ, वोट परसेंटेज 25.4। ये है कठुआ का, उधमपुर संसदीय सीट पर कठुआ का योगदान। 2019 में विक्रमादित्य जी ने 34% वोट लिए थे। और कठुआ की जो 5 असेंबली हलके थे, वहां से विक्रमादित्य साहब ने 4.5% वोट लिए थे। तो कहने का मतलब यह है कि कठुआ का हिस्सा जो है वो बनता है 25.4। बीजेपी ने 65.9% लिए, कांग्रेस ने 2019 में 34% लिए और जीत 31.9% वोटों से जो है वो जीत हासिल की। इसी तरह अगर हम 2014 का चुनाव देखें तो दोनों उम्मीदवारों ने, कांग्रेस और भाजपा ने, उस समय गुलाम नबी आजाद थे 2014 में, दोनों ने 9,13,156 के करीब वोट लिए। और इसमें से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कठुआ की 5 असेंबली हलके जो हैं वहां से 23.13% वोट लिए 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। उधमपुर संसदीय सीट की जो दूसरे जो 12 असेंबली हलके हैं वहां से 30.17। अकेले कठुआ से 2014 में
23.13 ले रहे हैं और बाकी 12 असेंबली हलकों से 30.17 ले रहे हैं। इस तरह से कुल 2014 में 53.30% वोट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टोटल लिए थे। 2019 में इन्होंने लिए थे 65.9। तो इस तरह हम देखते हैं कि उधमपुर डोडा कठुआ वाली जो संसदीय सीट है, इसमें जिला कठुआ का बड़ा खासा योगदान रहता है। मायने यही हैं कि जहां कठुआ मेहरबान हो जाएगा वो जीतेगा। तो इस बार भी अगर जिला कठुआ चौधरी लाल सिंह पे मेहरबान हो गया तो चौधरी लाल सिंह जीतेंगे। तो अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पर जिला कठुआ मेहरबान हो गया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीतेंगे। बाकी जो मैंने पिछले अपने विश्लेषण किए हैं वहाँ पे मैंने जो अंतर बताया है डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे भी उस पर बड़ी हैरानी होती है। तो अब 4 जून को ही जो सही नतीजे हैं वो सामने आएंगे। सही जो स्थिति है वो आपके सामने आएगी कि कठुआ जिला ने कठुआ की 5 असेंबली हलके जो हैं वहाँ की जनता ने मैंडेट किसको दिया, ये 4 जून को पता चलेगा। नतीजे सामने आएंगे, आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन आज का मेरा जो कंसेप्ट है, आज मैंने जो सोचा कि देखें कि जीत जिसकी भी होती है वो कहाँ से जीतते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते थे, कठुआ की बड़ी मेहरबानी थी। उस समय आज़ाद साहब से चौधरी लाल सिंह जी नाराज़ भी चल रहे थे। तो ये भी माना जा रहा है, माना गया है कि चौधरी लाल सिंह जी ने उस समय इनकी वजह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को काफ़ी वोट मिले थे और उनकी जीत पक्की हुई थी। देखते हैं कि 4 जून को जिला कठुआ कहाँ अपनी मेहरबानी करता है। तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि जिला कठुआ जहाँ मेहरबान हो जाएगा वही उम्मीदवार जीत जाएगा। बाकी अनुमान आप सबके अपने अपने अनुमान हैं, आप खुद अनुमान लगाइए कि जिला कठुआ इस बार किस पर मेहरबानी कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार कोई और कंसेप्ट, कोई और मुद्दा, किसी और चीज़ को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के पन गोत्रा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।